तो टाइगर लोग, ये है स्पाइडरमैन का तूफान और ये लेकर रहेगा जरूर किसी ना किसी दुश्मन की जान। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में इसने हासिल किया है वो रिकॉर्ड, यानी कि 355.5 मिलियन व्यूज इन जस्ट 24 आवर्स ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसने एंड गेम का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है दोस्तों, जो रिकॉर्ड था 289 मिलियन व्यूज का। स्पाइडरमैन नो वे होम के पहले ही टीजर ट्रेलर में सोनी और एमसीयू ने मिलकर हम फैंस के ऊपर इतना बड़ा बम फोड़ा है कि अभी तक हम इससे उबर नहीं पा रहे हैं, और बनता भी था, इतना इंतजार जो किया था। समझे बोल रहा हूँ भाई लोग, मेरे तो सपने में भी यही चल रहा है। अपने टोनी का चेला और मिस्टीरियो ने उसे इस तरह से पेला, और इतना पेला कि कसम से अपने पीटर को जाना पड़ा अपने डॉक्टर चाचा के पास मरहम पट्टी करवाने के लिए। और अकेले मिस्टीरियो का कांड क्या कम था जो इतने सारे विलन एक साथ मिल रहे हैं देखने को। बाय गॉड मजा आ गया। और जब ये सब एक साथ वापस से रीअपीयर हो ही रहे हैं तो इनकी डिटेल्स के बारे में बात करना तो बनता ही है। तो हम सब इन्हीं सब विलन्स के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे आगे की कुछ वीडियोस में। और आज की वीडियो का विलन है अल्फ्रेड मोरिना का डॉक्टर ओटा ऑक्टेवियस, यानी कि डॉक्टर ऑक्टोपस। भाई लोग, जैसे स्क्रीन पे हमें डॉक्टर ऑक्टोपस की वो ऑक्टोपस वाली एक टांग, या फिर यूं कहें कि उसकी आर्टिफिशियल मैकेनिकल आर्म देखने को मिली, मजा आ गया। लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इस पहले ही टीजर में हमें किसी भी विलन का कंप्लीट एंड क्लियर लुक देखने को मिल सकता है। और जैसे बाकी के विलन्स की हमें सिर्फ और सिर्फ रेफरेंसेस देखने को मिले, तो मुझे लग ही रहा था कि डो को कभी यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये रेफरेंस देखने को मिलने वाला है उस एक टंगड़ी के रूप में। बट जैसे ही वो स्क्रीन पे अपीयर हुआ और बोला हेलो पीटर, तो भाई बवाल मच गया। हम कुछ लोग साथ में बैठकर मिलकर टीजर देख रहे थे, और जैसे ही ये सीन आया कसम से इतना हो हल्ला मच गया रूम में कि क्या ही बताऊं। सोचो ये टीजर आने पे हो रहा है, मूवी आएगी तो ये सीन आएगा तो कितना हल्ला होगा पूरे थिएटर के अंदर, बवाल मच जाएगा। तो ये मूवी सच में हाइप के मामले में एंड गेम को भी टक्कर देने वाली है। खैर, अब बात कर लेते हैं हम अपने आज के विलन डॉक्टर ऑक्टोपस की ओरिजिन स्टोरी की। तो इसका सबसे पहला अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है सैम राइमी के डायरेक्शन में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के अगेंस्ट सन 2007 में आई हुई स्पाइडरमैन 2 मूवी में, जहां पे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस ऑस्कॉर्प के जेनेटिक एंड साइंटिफिक रिसर्च डिवीजन की स्पॉन्सरशिप में एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर पर काम कर रहा होता है, और इसमें पीटर भी उसकी मेंटरशिप में उसके साथ काम कर रहा होता है। लेकिन उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए 2 हाथ काफी नहीं थे, तो डॉक्टर ने अपने लिए 4 हाथ और पैदा कर लिए। उसने एआई की मदद से 4 रोबोटिक टेक्निकल आर्म्स डिजाइन किए। लेकिन इन सब चीजों के पब्लिकली डेमो के दौरान कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से फ्यूजन रिएक्टर डीस्टेबलाइज हो जाता है। वहीं पे डॉक्टर ऑक्टेवियस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए फिर भी मना कर देता है, और इस सब में उसकी खुद की वाइफ रोजली ऑक्टेवियस भी मारी जाती है। लेकिन बंदा फिर भी नहीं मानता, और इस सब के बीच जो चीफ डॉक्टर के एक्स्ट्रा हाथों को कंट्रोल कर रही थी वो भी टूट जाती है, और वो एआई रोबोटिक टेंटिकल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, और वो डॉक्टर के नर्वस सिस्टम के साथ अपना बॉन्ड बना लेती हैं, और डॉक्टर के थॉट प्रोसेस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने लगती हैं, और इस तरह से अपना डॉक्टर ऑक्टोपस पैदा हो जाता है। बाद में वो अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने के लिए बैंक लूटता है, और स्पाइडरमैन उसको रोकने की कोशिश करता है, और बस यहीं से वो स्पाइडरमैन का दुश्मन बन जाता है। वैसे डॉक्टर ऑक्टोपस को हैरी भी स्पाइडरमैन के पीछे भेजता है, लेकिन वो स्टोरी आने वाली ग्रीन गॉब्लिन की वीडियो में कवर करेंगे। दोनों के बीच ट्रेन पर एक एपिक फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिलता है, जो अब तक की स्पाइडरमैन मूवीज के टॉप फाइट सीक्वेंसेस में से एक माना जाता है, जहां पर हमें पीटर का ट्रेन रोकने वाला एपिक सीन भी देखने को मिलता है, जिसको क्रिएटर्स हर बार अपने हिसाब से रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो बस कहानी का एंड आते आते फ्यूजन रिएक्टर इतना बड़ा हो जाता है कि पूरी सिटी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने वाला होता है। लेकिन तभी पीटर खुद डॉक्टर को अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और उसे ये सब रोकने की रिक्वेस्ट करता है, और डॉक्टर के दिल में पीटर के लिए भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जिसकी वजह से वो मान जाता है और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है अपने एक्सपेरिमेंट को खुद से डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। अब तक हम समझ रहे थे कि डॉक्टर ऑक्टोपस मर चुका है, लेकिन अल्फ्रेड मोरिना जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर ऑक्टोपस की स्टोरी सेम उसी पॉइंट से शुरू होगी जहां से स्पाइडरमैन 2 में ख़त्म हुई थी। मतलब फ्यूजन रिएक्टर में गिरने के बाद डॉक्टर ऑक्टोपस मरता नहीं है जैसा हम सब लोग समझ रहे थे, बल्कि किसी तरह से शायद एमसीयू वाली अर्थ पर पहुंच जाता है, और यहाँ आकर के अपने टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के सामने पहुंच जाता है, वो भी अपने आइकॉनिक चश्मों के साथ, जो कि सीन हमें टीजर में भी देखने को मिला। अब आगे डॉक्टर पीटर के साथ और क्या क्या कांड करता है, और टॉम हॉलैंड के पीटर की मदद करने के लिए टोबी मैगवायर वाला पीटर कितनी देर में पहुंचता है, बस उसी का इंतजार रहेगा भाई लोग। और जब तक वो नहीं आ जाता तब तक अपने पीटर की मदद करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है ही। तो यहाँ पे एक डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिल सकता है। 2-2 डॉक्टर, 3-3 स्पाइडरमैन, 6-6 विलन्स, सब एक ही मूवी में। मार्वल वालों, करना क्या चाहते हो? तो टाइगर, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।